हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। देखो, मैथ्स में आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। देखो, मेरा और इस चैनल का मेन मोटिव यही है कि मैं आपको बेसिक्स इस तरह से करवाऊँ, इतनी ईजी लैंग्वेज में करवाऊँ कि आप क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने के काबिल बन पाओ। देखो, मेरा मोटिव हमेशा यही रहता है कि मैं ये नहीं है मेरा मोटिव कि मैं जल्दी बस सिलेबस अपना यूट्यूब पे अपलोड कर दूं या ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये होता है कि मैं हर एक बच्चे को अपने अपने साथ लेके चलूं। इसलिए मैं हर एक चीज़ को डीप में समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जिन बच्चों को लगता है कि वो उनको आता है वो उस वीडियो को या उस पार्ट को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। बट जिन बच्चों को वो प्रॉब्लम देता है, वो समझ नहीं आ रहा, तो वो वीडियोस की हेल्प से उस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको मैथ्स में फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई डाउट्स हैं, तो आप मुझे कहीं पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे सभी सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उन सब का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं हमेशा आपका मतलब कि रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, हमेशा आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। मेरा मेन मोटिव यही है। और आप सभी को पता है, अगर आप मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, तो हम एक्सरसाइज 6.5 कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको 2 ही क्वेश्चन करवाए थे, क्योंकि वो प्योरली ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड थे, तो इसलिए मैंने उनको सेपरेट किया था। अब आज की वीडियो में भी हम 3 ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो मतलब कि आप मान के चलो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। और वो इस मतलब कि इस टॉपिक के देखो, हमेशा हर एक चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मिसलेनियस की एग्जांपल्स लगा लो, बट इस एक्सरसाइज को भी हम इंक्लूड करेंगे। मतलब आज की वीडियो के बाद हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई नहीं, किसी को नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में एज इट इज़ पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपने नेक्स्ट जो भी वीडियोस होंगे उनको बहुत ध्यान से करना है, उनको बहुत ध्यान से समझना है। इस मैपिंग से मैं आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या पूछा गया है। देखो, मैंने जैसा कि आपको बताया कि अब देखो, आज की वीडियो में हम 3 क्वेश्चन करने वाले हैं और तीनों ना डिफरेंट हैं। डिफरेंट क्यों है? करना वही कुछ है, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। इसलिए मैंने इन तीनों क्वेश्चंस को सेपरेट वीडियो में सॉल्व करवाया। अब देखो, जैसे लास्ट वीडियो मैंने आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, 8th और 9th, क्योंकि वो प्योरली ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन थे। तो इस तरह से करवाने का मेरा पर्पस यही रहता है कि आपके सामने ना चीज़ें ऑर्गेनाइज वे से पड़ी हों। देखो, बहुत कुछ पड़ा है आपके सामने, बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि आपने मतलब कि अपना जो स्टडी है वो कहाँ से करनी है, आपके साथ बहुत सारी ऑप्शंस हैं। बट मेरा मोटिव ये होता है कि मैं जितना सिंपल वे में आपको वो बता पाऊँ वो चीज़ें, ताकि आप उसको ईजिली समझ पाओ। तो मेरा मेन मोटिव यही है। तो आज की वीडियो में भी तीनों क्वेश्चन हैं, तीनों में डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x³ - 24x + 107 इन द इंटरवल 1, 3 क्लोज ब्रैकेट। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन -3, -1 क्लोज ब्रैकेट। तो बेसिकली यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो, यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन की तरह नहीं है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। हमें ये नहीं पता कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, बट हमें पता है कि हमें इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमा के क्वेश्चन में इंटरवल होता है, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वाला क्वेश्चन है। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि हमें ये वाला प्रोसीजर फॉलो करना है। तो ये स्टेप सारे सेम है, डेरिवेटिव करना है, उसको 0 के इक्वल रखना ताकि क्रिटिकल पॉइंट्स आएँ, तो वही करने वाले हैं। अब इसका आंसर हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं, लेट f(x) = 2x³ - 24x + 107। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है f(x) का, मुझे डेरिवेटिव करना है 2x³ का, मुझे डेरिवेटिव करना है 24x का, मुझे डेरिवेटिव करना है 107 का। तो इसका डेरिवेटिव f'(x), 2 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x³ का, 24 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x का, इसका डेरिवेटिव 0।
तो विच एम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2, 3 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है एक्स, 24, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, तो विच एम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6x², एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 माइनस 24। तो ये आपके डेरिवेटिव की वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो आप मेरे को बताओ यहाँ पर कितना आएगा, 6x² माइनस 24 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज 6x² इज इक्वल टू 24, विच एम्प्लाइज x² इज इक्वल टू 24/6, तो ये कट हो जाएगा, कितना आएगा 4। तो x² की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी ±2। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, तो ऐसा करो ना, एक बार ना इसको एक बार लिख के रख लो अलग से, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 पार्ट्स को सॉल्व करना है, और इसको नंबर दे दो स्टार। ठीक है, इसको मैं नंबर दे दिया स्टार। ठीक है, अब हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। अब आपको पता है यहाँ पर इंटरवल कितना है 1,3, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एज -2 डज नॉट बिलोंग टू 1,3, सो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड। तो अगर ये रिजेक्टेड है तो हमारे पास देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, ये हमारा एक ही क्रिटिकल पॉइंट है इन 1,3। आप देख लो 2 इसके बीच में है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट में क्रिटिकल, मतलब फर्स्ट पार्ट में जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, आपको पता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन में हमें क्रिटिकल पॉइंट्स पर और एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल पर अपना फंक्शन जो उसकी वैल्यूज़ को चेक करना होता है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, फंक्शन को लिख लेते हैं। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये आपका फंक्शन है और हमें इसकी वैल्यू चेक करनी है। तो सबसे पहले एंड पॉइंट्स की बात करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। फंक्शन आपके सामने है f ऑफ 1, 2 × 1 का क्यूब 24 × 1 + 107। तो f ऑफ 1 कितना आएगा, 2 × 1 2 ही आएगा, यहाँ -24 + 107। तो f ऑफ 1, ये दोनों को ऐड कर दो, 109 - 24, तो कितना आएगा यहाँ पर 5 और 85। ठीक है, तो कितना आ गया 85। तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई 85। तो इसको आप लिख के रख लो, हम हमेशा इसी तरह से करते हैं। अब उसके बाद आपका क्रिटिकल पॉइंट वो कितना था 2, -2 तो हमने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो हमारे इंटरवल में नहीं है। तो f ऑफ 2 को कैलकुलेट करते हैं, 2 × 2 का क्यूब 24 × 2 + 107। तो f ऑफ 2 की पावर 3 कितनी होगी 8, यहाँ पर कितना आएगा 48 + 107। तो f ऑफ 2 16 - 48 + 107। तो f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई 123 - 48। तो यहाँ पर कितना आएगा 575। तो f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई 75। इसको भी आप लिख के रख लो। अब नेक्स्ट कौन सी वैल्यू है, मतलब नेक्स्ट हमारा एंड पॉइंट है वो कौन सा है, आप मेरे को बताओ, एट x इज इक्वल टू 3। तो तीनों को बाद में कंपेयर कर लेंगे। तो f ऑफ 3 इसको भी कैलकुलेट करते हैं, 2 × 3 की पावर 3, 24 × 3 + 107। तो f ऑफ 3, 3 की पावर 3 कितनी होगी 27, यहाँ पर आएगा 72 + 107। तो f ऑफ 3 54 - 72 + 107। तो विच एम्प्लाइज f ऑफ 3 कितना आ गया 107 और ये कितना आ गया 1,
161 माइनस 72, तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 8, तो f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ गई 89। तो इसको भी आप लिख के रख लो, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 85, 75 या 89। आप बोलोगे सर 89, तो यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 89, वो किस पर आई है 3 पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ। अब देखो जो मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी 89, तो मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन ऑन 1,3 इस इंटरवल में कितनी है 89, और x इज इक्वल टू 3 क्या पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अब इसका सेकंड पार्ट भी पूछा गया है, उसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखो इसी क्वेश्चन में हमें एक और पार्ट पूछा गया है कि सेम फंक्शन का इस इंटरवल में मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू बता दो, ठीक है। अब देखो मैंने फंक्शन लिख लिया, इंटरवल हमारा चेंज हो गया, पहले कौन था 1,3 क्लोज ब्रैकेट, अब -3 -1 क्लोज ब्रैकेट है। अब आपको बताया लास्ट पे मैंने बताया था कि यूजिंग स्टार, मैंने उसको नंबर दिया था यूजिंग स्टार वी नो कि x की दो वैल्यूज थी, उसको दोबारा थोड़ा ना कैलकुलेट करेंगे +-2, ठीक है। एंड वी नो x इज इक्वल टू 2, ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू -1 3, -2 इसके बीच में आ ही नहीं सकता, -1 और देखो आपको पता है, देखो ये 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0, यहाँ -1, यहाँ पर -3 है, ठीक है। अब 2 तो यहाँ पर था, इसके बीच में था, तो -2 यहाँ पर नहीं था। अब 2 यहाँ पर है तो इसको बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा तो ये क्या है रिजेक्टेड, इस बार ये रिजेक्टेड हो जाएगा। तो अगर ये रिजेक्टेड हो गया तो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू -2 ऑन -3, -1, ये तो इसके बीच में है, हमें क्लियर दिख रहा है कि -2 यहाँ पर होगा। तो ये हमारा इस पार्ट के लिए क्या है क्रिटिकल पॉइंट। मैंने आपको बोला था ना क्वेश्चन सेम ही है बट पूछने का ढंग बदल गया, जस्ट पूछ लिया कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल में बता दो और इस इंटरवल में बता दो, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो हमें चेक करना है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे चेक कर लेते हैं। अब देखो फिर से मैंने फंक्शन लिख लिया, बस इस बार इंटरवल जो है वो चेंज हो गया। तो सबसे पहले एंड पॉइंट पर चेक करते हैं -3, ठीक है। तो कितना आएगा f ऑफ -3, 2 इंटू -3 की पावर 3, 24 इंटू -3 + 107। तो f ऑफ -3 यहाँ पर कितना आएगा -27, यहाँ पर आएगा +72 + 107। तो f ऑफ -3 यहाँ पर -54, इसको आप ऐड कर लो 9, 179। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, 125। तो f ऑफ -3 की वैल्यू कितनी आ गई 125। तो इसको लिख के रख लो क्योंकि हमें कंपेयर करना है लास्ट में वैल्यूज़ को। अब इसके बाद हमारा क्रिटिकल पॉइंट, अब इस बार क्रिटिकल पॉइंट था हमारा -2, पिछली बार 2 था, अब हमारा -2 है। तो f ऑफ -2, 2 इंटू -2 का क्यूब -2 + 107। तो f ऑफ -2 यहाँ पर कितना आएगा -8, यहाँ पर 48 + 107। तो f ऑफ -2 -16 + 155, तो इसमें से माइनस करना तो 9 और यहाँ 15 रह गया तो 149, ठीक है। कितना आ गया 149। तो f ऑफ -2 की वैल्यू कितनी आ गई 149, सॉरी यहाँ पर 139 आएगा, देखो यहाँ पर 139 आएगा, ठीक है, वो मुझसे मिस्टेक हो गई थी। तो इसकी वैल्यू भी हमने लिख के रख ली। अब इसके बाद लास्ट हमारा एंड पॉइंट कौन सा है -1, तो उस पर भी चेक कर लेते हैं। f ऑफ -1, 2 इंटू -1 की पावर 3, -1 + 107। तो f ऑफ -1, 2 इंटू -1 क्योंकि -1 का क्यूब -1 ही होगा, +24 + 107। तो यहाँ पर आएगा -2, यहाँ पर आएगा 131, तो 129। तो कितना आ गया 129। तो f ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आ गई 129। इसको भी आप लिख के रख लो। अब आप मेरे को बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है।
139। तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, किस पर आई है, -2 पर, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। अब मैं आपको लिख के बता देता हूँ। अब देखो, जो मैंने आपको बताया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 139 है, तो ये इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये किस पर आई है, -2 पर, तो ये पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। अगर कोई पूछे कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो हम बता सकते हैं वो 125 है। वैसे पूछा नहीं गया, मैं आपको जस्ट अपनी नॉलेज के लिए आपकी बता रहा हूँ। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट 2 इंटरवल दिए गए थे हमारे पास, ठीक है। तो एक में 2 सेटिस्फाई कर रहा था, बिलोंग कर रहा था इंटरवल को, एक में -2। तो मैंने दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लिया और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th की बात करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो इट इज़ गिवन दैट एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन x की पावर 4 माइनस 62x स्क्वेयर प्लस ax प्लस 9 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0,2 क्लोज ब्रैकेट फाइंड द वैल्यू ऑफ e। अब ये पहला ऐसा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको करवा दूंगा, आप बच्चे क्या करोगे, उसको क्रैमिंग कर लोगे, बट मेरा मोटिव यही नहीं है। तो इसको बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन हमें थोड़ा सा घुमा के पूछा गया। देखो, सबसे पहले तो इसको पहचानो कि ये कौन सा क्वेश्चन है। अब x इज इक्वल टू 1 पर ये इस इंटरवल में, ये जो x इज इक्वल टू 1 है, ये हमारा क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि x इज इक्वल टू 1 इसके बीच में है और वहाँ पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, पहले एक बार फंक्शन लिख देता हूँ, लेट f(x) इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9, ठीक है। अब हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये समझ में ना आए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, आपकी इसी एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के अंदर ये फंक्शन गिवन है। ध्यान से देखो, ये हमें फंक्शन गिवन है x3। मैंने इसका डेरिवेटिव किया, 0 के इक्वल रखा, तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ठीक है। ये मैंने सारा प्रोसीजर करके दिखाया, आप चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पर -8 आ रही है, यहाँ पर 8 आ रही है, यहाँ पर 0 आ रही है, तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो ये मिनिमम वैल्यू है। अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पर एंड पॉइंट कौन कौन से हैं, यहाँ पर एंड पॉइंट कौन कौन से हैं, 0 और 2, और ये 1 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। ये 1 के देखो, ये एंड पॉइंट्स हैं 0 और 2। मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, सिंस 0 and 2 are end points and 1 is critical point। देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को कंपेयर करके। ये तो हमें पहले से ही गिवन रहते हैं एंड पॉइंट्स, देखो यहाँ पर भी गिवन है 0 और 2। अब ये हमने क्रिटिकल पॉइंट खुद से निकाला है, तो 1 क्या है हमारा क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये 1 क्या है हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो हम क्या करेंगे, अब क्रिटिकल पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पर मैं सेम करने वाला हूँ, तो f(x) को लिखते हैं दोबारा से, ये मैंने लिख लिया। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है f(x) का, मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 4 का, मुझे डेरिवेटिव करना है 62x स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है ax का, मुझे डेरिवेटिव करना है 9 का। तो यहाँ पर कितना आएगा, f'(x), 4 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव फंक्शन कौन है, x, 62 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 2 का, a बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x का, 9 का डेरिवेटिव 0। तो विच एम्प्लाइज f'(x), 4x3, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, 2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, x, प्लस a, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो विच एम्प्लाइज f'(x), 4x3, इसको मल्टीप्लाई कर लो,
124x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस ई। तो ये आपकी डेरिवेटिव की फाइनल वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर भी फाइनल वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर भी ये डेरिवेटिव की फाइनल वैल्यू कितनी है, 3x²। अब हमें क्या करना है, देखो अब मैं आपको फिर से यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर यहाँ पर ज़ीरो क्रिटिकल पॉइंट है, ज़ीरो क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो ज़ीरो को डेरिवेटिव में फिल करो। ज़ीरो को ऐसा करते हैं, इसको अलग पेज पे सॉल्व करते हैं। देखो ये आपके डेरिवेटिव की वैल्यू है कितनी, 3x²। अब यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट है, एंड पॉइंट्स हैं। अगर आप एंड पॉइंट्स को यहाँ पर फिल करोगे डेरिवेटिव में, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो ये बनेगा 12। एंड पॉइंट्स को फिल करो 12। तो ऐसा करो, क्रिटिकल पॉइंट को फिल करो, कितना आ रहा है, 0। यानी कि क्रिटिकल पॉइंट को फिल करके डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारा क्रिटिकल पॉइंट कौन है, 1, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सिंस 1 इज, मैं कंपेयर इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ लगे। सिंस 1 इज क्रिटिकल पॉइंट, देयरफॉर f'1 कितना होगा, 0। तो विच एम्प्लाइज 4 × 1 का क्यूब माइनस 124 × 1 प्लस a इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 124 प्लस a इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज माइनस 120 प्लस a इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज a इज इक्वल टू 120। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर कि जब भी a की वैल्यू 120 होगी तो x इज इक्वल टू 1 पर ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा। अब देखो हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो रही हो, मैं दोबारा से करवाता हूँ। देखो ये फंक्शन था, अब आपको पता है ये एंड पॉइंट्स हैं, 0 to एंड पॉइंट्स है, और 1 क्या है, हमारा क्रिटिकल पॉइंट है जिन्होंने बताया कि वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या समझाने की कोशिश की है कि 3 चीज़ें हैं, एंड पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो मैंने इसको डेरिवेटिव कर लिया, डेरिवेटिव करके इतना आ गया। अब आपको पता है कि एंड पॉइंट्स को अगर मैं डेरिवेटिव में फिल करूंगा तो कुछ भी आंसर आ सकता है, बट अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट को डेरिवेटिव में फिल करूंगा तो वो 0 ही आएगा। तो 1 क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है तो मैंने डेरिवेटिव में फिल कर लिया, उसका आंसर 0 ही आना चाहिए। मैंने आपको समझा भी दिया, आप चेक भी कर लो, ठीक है। तो वहाँ से मेरी a की वैल्यू कितनी आ गई, 120। अगर आप इसको समझ के करोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप इसको क्रैमिंग करोगे कि पहले डेरिवेटिव कर दिया फिर 1 को पुट कर दिया, आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि हम 1 पुट करके 0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट है। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। सो नेक्स्ट, और इस वीडियो का हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो से ही स्टार्ट करेंगे। अब ये क्वेश्चन भी बहुत डिफरेंट है। देखो, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन x प्लस साइन 2x ऑन 0 to 2 पाई क्लोज्ड ब्रैकेट। तो अगर इसको मैं किसी से कंपेयर करना चाहूँ तो लास्ट मतलब कि वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था 8 साइन 2x की, उसमें मैक्सिमम वैल्यू हमने अटेन करनी थी कि वो कहाँ पर आ रही है। तो ये ऑलमोस्ट उसके जैसा ही क्वेश्चन है, बट इसमें एक और कैच है, इसमें आपको आगे जाके एक और प्रॉब्लम आएगी। अब वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जब वो प्रॉब्लम आएगी तब हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यही प्रॉब्लम हम सेम फेस कर चुके हैं पहले भी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 13, उसमें भी हम सेम प्रॉब्लम मतलब कि फेस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो चैप्टर किया है मेरे से, आपको पता लग गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो जब वो चीज़ आएगी तब हम बात करेंगे। तो इसमें भी मैं आपको बता दूं, तो ऐसा करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है इन इंटरवल। तो ये बेसिकली इस गिवन इंटरवल में हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं, ठीक है। जब वो दिक्कत आएगी तब हम डिस्कस करेंगे, अभी तक हमारे लिए क्वेश्चन सेम है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो, इसमें मेनली दिक्कत ट्रिग्नोमेट्री में आती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको जरूर आनी चाहिए। तो मुझे डेरिवेटिव करना है। देखो, फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री के हम किसी ना किसी तरीके से याद कर लेंगे, क्योंकि उनको हम क्रैम करना है, बट बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बट घबराना मत, मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो मुझे डेरिवेटिव करना है साइन 2x का। तो इसका डेरिवेटिव f डैश x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1,
साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ठीक है। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया 1 प्लस कॉस 2x। अब आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ 2x मुझे करना है, तो 2 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, मतलब यहाँ पर 2 ही आएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के अंदर या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सभी के अंदर पहले 2 स्टेप सेम है। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ताकि हमारा क्रिटिकल पॉइंट जो है वो आ पाए। तो 1 प्लस 2 कॉस 2x इज इक्वल टू 0, 2 कॉस 2x इज इक्वल टू -1, कॉस 2x इज इक्वल टू -1/2। अब यहाँ पर हमें बहुत सारी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में ना यहाँ पर पॉजिटिव कोई वैल्यू होती है और वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक भी कर लेते हैं, बट यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बट घबराना नहीं है, हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। अब देखो, इसको सॉल्व करने के ना 2 डिफरेंट मेथड है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 में भी बताया था कि हमने क्लास 11th में एक्सरसाइज 3.4 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर मतलब कि पढ़ा था कि अगर cos x इज इक्वल टू cos y है तो x की वैल्यू हम इस तरह से लिख सकते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये हमें याद रखना पड़ेगा, तो इससे भी हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगेगा हम वही करेंगे, ठीक है, आप वही कर लेना। तो देखो, ये मेथड मैं इसलिए इसको प्रेफर नहीं करता क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर्स में कोविड के कारण ये जो टॉपिक है सीबीएसई ने रिमूव कर दिया था, तो इसको या तो अच्छे से वो पढ़ नहीं पाए या उन्होंने पढ़ा नहीं है, उस सिलेबस से रिमूव था, तो इसके बारे में आपको नॉलेज कम होगी। तो इसलिए मैं आपको दोनों बातें बताऊंगा, आपको जिस तरह से अच्छा लगेगा आप उसको सॉल्व कर लेना। अब देखो, मैंने आपको बताया ना यहाँ पर -1/2 आ गया, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम देगा, क्योंकि अगर यहाँ 1/2 होता तो मैं डायरेक्टली बता देता कि कॉस की वैल्यू 60 है, बट यहाँ माइनस है, तो इसके लिए हमें क्वाड्रेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। देखो, अब हमें पता है कि cos 60 या π/3 कितना होता है 1/2, बट हमें चाहिए -1/2, और आपको पता है कि cos 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड में और थर्ड में, तो यानी कि इसको उठा के हमें सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना पड़ेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 60 पर 1/2 है, तो इसके जो भी मल्टीपल होंगे वहाँ पर इसकी वैल्यू इसके आसपास आ सकती है, तो 62 ज़ा 120, एक बार cos 120 चेक कर लेना प्लीज़, ठीक है। मैं जस्ट आपको आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। 90 + 30, ठीक है, 90 + 30 कितना होता है, 90 पे क्या होता है, मैंने आपको बताया इंटरचेंज, cos किस में चेंज होगा, साइन में, cos 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, और साइन 30 कितना होता है 1/2, मतलब -1/2, तो cos 120, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ cos 2x इज इक्वल टू cos, ये कितना है, cos 2π/3, π/3 में 60 मतलब 120। अगर हम इससे कंपेयर करूँ तो 2x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस 2π/3, तो 2 को हम कट कर सकते हैं दोनों तरफ से कॉमन निकल के, तो ये कुछ ऐसा आएगा। अब हमें अपनी वैल्यूज़ को चेक करना है, ध्यान से देखो, हमारा इंटरवल ये है, ठीक है, तो ये x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है। तो अगर हम x को इसमें, अगर हम x को n को अगर 0 फिल करें, हमें देखना है कि हमें कौन सी वैल्यू को रखना है, तो 0 प्लस माइनस π/3, तो प्लस π/3 माइनस π/3। अब ये तो हमारे इंटरवल में नहीं है, तो एक तो π/3 रखेंगे, अब उसके बाद n को 1 पुट कर लो, तो 1π प्लस माइनस π/3, तो यहाँ कितना आएगा, पाई प्लस π/3, पाई माइनस π/3, ये कितना आएगा 4π/3, ये कितना आएगा 2π/3, ये 120 बना और ये 240 बना, ये भी हमारे दोनों हमें वैल्यूज़ को कंसिडर करना है। एक बार n को 2 पुट कर लो, तो कितना आएगा 2π प्लस माइनस π/3, तो 2π प्लस π/3, तो कितना आएगा 7π/3। अब ये आगे निकल गया, ये 420 बन गया, 60 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो रिजेक्टेड है, तो ये बनेगा 5π/3, तो ये 300 बनेगा,
ठीक है, तो ये एक्सेप्टेड है, मतलब ये वैल्यू भी हम रखेंगे, π/3, 2π/3, 4π/3, 5π/3। और कोई वैल्यू चेक करनी है वो भी बता देता हूँ। n को 3 पुट कर लो, ये जस्ट आपके लिए है, ठीक है। तो 3π ± π/3, 3π + π/3, तो ये कितना बन गया 10π/3। और अगर इसको माइनस करोगे तो आएगा 8π/3। ये बन गया 60 को 8 से मल्टीप्लाई किया 480, ये बन गया 600। 60 को 10 से, दोनों आउट है, मतलब इसके बाद कोई भी वैल्यू हम नहीं रखेंगे, मतलब हमारी ये वाली वैल्यूज आएंगी π/3, 2π/3, 4π/3, 5π/3। तो आप इसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो, मैं यहाँ पर आपको लिख के भी बता देता हूँ। अब देखो, जो मैंने आपको यहाँ पर रफ में समझाया, मैंने जस्ट आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर लिख दिया। जो बच्चे इस मेथड से कंफर्टेबल हैं वो इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जस्ट फॉर्मूला याद रखना है, बाकी सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। ये रिजेक्ट है क्योंकि ये हमारे इंटरवल में नहीं है, ये भी रिजेक्ट है, ये हमारे इंटरवल में नहीं है, और इसके बाद की सभी वैल्यूज़ हमारे इंटरवल में नहीं आएंगी। तो हमारे पास 4 डिफरेंट एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये हमारे 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा तो आप इससे कर सकते हो, मैंने आपको जानबूझ के करवाया, ठीक है, क्योंकि 8th क्वेश्चन में मैंने आपको इस तरह से नहीं बताया, मतलब बता दिया था पर वो करके नहीं दिखाया था, तो मैंने आपको करके भी दिखा दिया। अब एक बार इसको क्वाड्रेंट वाले मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, एक बार इसको क्वाड्रेंट्स वाले मेथड से भी समझ लेते हैं। कुछ बच्चे इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, आपको जैसे अच्छा लगेगा आप वैसे कर लेना। अब cos 2x = -1/2 है, और मैंने आपको समझा दिया कि cos 60 1/2 होता है। तो अगर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में इसके मल्टीपल मुझे पढ़ने हैं, 60 का डबल कितना होगा 120, तो 120 मैंने चेक किया तो ये -1/2 आ गया, तो 2x की वैल्यू 2π/3 है। अब आपको पता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, मतलब हमें इसके बीच में ही वैल्यूज़ को चेक करना है, यहाँ पर हम छोड़ देंगे। तो अगर हम 60 का अगला मल्टीपल देखें 180, ठीक है, वैसे मुझे सब कुछ पता है, कुछ बच्चों को पता भी होगा, बट मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो cos 180 को अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो इसको आप लिख लेना 90 + 90। 90 पे क्या होता है इंटरचेंज, ठीक है। तो कौन से क्वाड्रेंट में हम 90 प्लस है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, sin 90 1 होता है, तो -1 है, तो मुझे -1/2 चाहिए, तो ये वैल्यू रिजेक्ट है। अब उसके बाद 60 का अगला मल्टीपल कौन होगा 240, तो cos 240 भी चेक कर लो। इसको आप लिख लेना 180 + 60। cos 180 पे क्या होता है नो चेंज, ठीक है, मैंने आपको बताया ना क्वाड्रेंट्स में, मैंने आपको बहुत बार बताया। 180 360 पे नो चेंज, 90 270 पे इंटरचेंज। तो cos 60 कौन से क्वाड्रेंट में थर्ड में cos क्या होता है नेगेटिव, cos 60 कितना होता है cos 60 आपको पता ही है 1/2, तो मैं कितना आ गया -1/2। तो ये वाली वैल्यू हमारी एक्सेप्टेड है, ठीक है, तो ये हम रखेंगे cos 240। अब उसके बाद 60 का अगला मल्टीपल पढ़ो, कितना आ गया 300। अब 300 कहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं पर होगा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव, तो हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब उसके बाद अगला मल्टीपल पढ़ो 360। अब ये भी मतलब कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में है, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, तो ये भी रिजेक्टेड है। अब उसके बाद अगला मल्टीपल पढ़ो 420। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 420 कहाँ पर होगा। देखो अब इससे आगे हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारा इंटरवल तो 360 तक ही है। देखो हम 2x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, बट बेसिकली हमें x की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं फुल इंटरवल पढ़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ये मान के चलो कि 2x कितना होगा, देखो अगर x जो है, अगर x 360 और 0 के बीच में है, तो 2x कितना होगा 0 और 720 के बीच में, मतलब 2 राउंड निकालने पड़ेंगे। हमने एक राउंड यहाँ पर निकाल लिया, एक राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 420, अब 60 में 360 में 60 ऐड कर दो, तो 420 यहाँ पर होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी cos क्या होता है पॉजिटिव, तो इसको भी हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगला 480, तो 480, तो मुझे यानी कि यहाँ पर फिर से मुझे वापस आना पड़ेगा, आप चेक कर लो cos 480, तो इसको आप लिख लेना cos 360
प्लस 120, तो ये 480 बन गया ना। तो 360 प्लस थीटा कॉस थीटा। अब 360 प्लस थीटा मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। देखो 120 को देख के घबराना मत, ये हमारे लिए थीटा है, तो 360 प्लस थीटा ही हम पढ़ेंगे। अब कॉस 120 को मैं पहले भी कैलकुलेट कर चुका हूँ, कॉस 120 कितना होता है, -1/2, तो ये वाली वैल्यू भी हमारी एक्सेप्टेड है, कॉस 480। अब उसके बाद 60 का अगला मल्टीपल पढ़ो 9, तो ये कितना आएगा, 540। तो 540 पर चेक करते हैं कितना आएगा, 360 प्लस 180, तो 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, 360 फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव, ठीक है। तो कॉस 180 कितना होता है, हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, -1, तो ये तो हमें नहीं रखेंगे। तो 60 का अगला मल्टीपल पढ़ो 600, 600 कहाँ पर होगा, देखो यहाँ पर 360 है, यहाँ पर 450 आ गया, फिर सेकेंड राउंड में यहाँ पर कितना आ गया, 540, फिर 90 ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 630, तो इसके बीच में ही होगा, तो यहाँ पर चेक करने की जरूरत है। तो कॉस 600, इसको आप लिख लेना 360 प्लस 240, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए बोल रहा हूँ 360 प्लस थीटा, ठीक है। कॉस 240 कितना होता है, -1/2, बेसिकली वैल्यूज रिपीट ही हो रही हैं। अब इसके आगे जाएंगे तो 660 आएगा, वो इससे आगे निकल जाएगा, तो वहाँ पर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब 120, 240, 480 और 600, तो ये हमारी वैल्यूज़ आई हैं। तो एक बार यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ। अब देखो जो भी मैंने आपको रफ में समझाया मैंने आपको लिख के दिखा दिया, ताकि जब आप नोट्स देखो अपने आपको पता लग जाए। हमने 120 कैलकुलेट कर लिया, उसके मल्टीपल पढ़ रहा हूँ, ये रिजेक्टेड है, ये एक्सेप्टेड है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव आएगी, रिजेक्ट। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में है, रिजेक्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में है, रिजेक्ट। यहाँ पर ये एक्सेप्ट हो गई है। 540 रिजेक्ट है क्योंकि इसकी वैल्यू -1 है, ये एक्सेप्टेड है। और इसके बाद की सभी वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी, और उसके बाद हमारा राउंड जो है वो सेकंड राउंड के 2 राउंड जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसलिए कोई भी और वैल्यू हम नहीं रखेंगे। तो विच एम्प्लाइज 2x की कितनी वैल्यूज़ आ गई, 2π/3, और ये वाली है ना 240 कितना होगा, 4π/3, 60 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये वाली 8 से मल्टीप्लाई किया, 8π/3, ठीक है। और ये वाली 10 से मल्टीप्लाई किया, 10π/3। बट हमें x की वैल्यू चाहिए, तो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू, ये 2 कट हो जाएगा तो π/3, यहाँ पर 2π/3, 4π/3, 5π/3। आप चेक भी कर सकते हो, ये सभी वैल्यूज़ हमारे इंटरवल में हैं। ये कितनी है, 60, ये 120, ये 60 को 4 से मल्टीप्लाई किया 240, और ये कितना बन गया 300। तो ये सभी हमारे क्या हैं, ये सभी हमारे क्या हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो मेन जो समझने वाली बात थी वो हमारी हो गई है। अब हमें अपने फंक्शन पर सभी वैल्यूज़ को चेक करना है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे चेक कर लेते हैं। अब देखो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये हमारे एंड पॉइंट्स हैं, सभी वैल्यू हमें चेक करनी है। तो देखो मैंने दोनों मेथड से आपको इसलिए करवाया है क्योंकि दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर देखो फर्स्ट मेथड से क्या हुआ था कि वो जल्दी जल्दी में हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली, सेकंड टाइम हमें टाइम ज़्यादा लगा, बट यहाँ पर आपको वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आएंगी तो आप इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं बता पाओगे। तो सबसे पहले एंड पॉइंट की बात करते हैं। तो हमारा एंड पॉइंट कौन सा है, x इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन आपके सामने है f ऑफ 0, 0 प्लस साइन 2 इंटू 0, 0 प्लस साइन 0, साइन 0 कितना होता है 0, तो कितना आएगा 0। तो f ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ गई, इसको लिख के रख लो। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बोला था, इस क्वेश्चन में आपको नई दिक्कत आएगी, वो अब आने ही वाली है, तो डिस्कस करेंगे जब आएगी, ठीक है। एट x इज इक्वल टू π/3,
एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो एफ ऑफ पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाय 3, तो साइन 2 पाई बाय 3। तो इसकी वैल्यू को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे ये आपको आनी चाहिए। अगर आपको साइन 2 पाई बाई 3 कैलकुलेट ही नहीं करना आता तो आप मुश्किल में फंस जाओगे फिर, ठीक है। तो साइन 120, इसको हम क्या लिखेंगे 90 प्लस 30। कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 क्या होता है आप मेरे को बताओ, आपको दिखा देता हूँ एक बार। इंटरचेंज किस में, कॉस में, कॉस थीटा। साइन सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव होता है। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। अब वो दिक्कत आपको आएगी देखना, अब देखो √3/2 एक रियल नंबर है। अब पाई/3 को हम मोस्टली 180 पढ़ते हैं, ठीक है, 180/3। देखो 180 डिग्री जो है एक डिग्री में है, और रेडियन जो होता है वो रियल नंबर सिस्टम का है। आपको याद होगा हमने छोटी क्लासेस में जब हम एरिया पढ़ते हैं तो पाई को हम क्या लिखते हैं 3.14 अप्रॉक्सीमेटली या 22/7, जो तो ये रियल नंबर सिस्टम में वैल्यू है। तो एक एंगल है और यहाँ पर मतलब कि एंगल है, उससे हमारी वैल्यू आ गई रियल नंबर सिस्टम में। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 3.14/3 प्लस √3/2, ताकि आपको वैल्यूज़ का आइडिया लग सके कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम है। क्योंकि नहीं तो टीचर ऐसे ही बताते हैं कि ये मैक्सिमम है ये मिनिमम है, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मैक्सिमम है और क्यों मैक्सिमम है। अब देखो इनकी वैल्यूज़ को ना मैंने रफ में कैलकुलेट कर लिया, आप भी कर लेना। इसकी वैल्यू आएगी 1.04 प्लस 0.86। तो एफ ऑफ पाई/3 की वैल्यू कितनी आ गई, इसको अगर आप डेसिमल को ऐड करोगे तो 1.90। ये जस्ट आपके लिए है ताकि आप वैल्यूज़ का आइडिया लगा पाओ, ठीक है। फिर कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पर सर एंगल है तो 60 डिग्री है और यहाँ पर मतलब ये वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है, इनको ऐड कैसे करेंगे। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर 60 डिग्री है, यहाँ पर √3/2 है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना, रियल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने 3.4 लिखा है, 3.14 सॉरी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो कौन सा है, 2π/3। तो आपको पूरी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की। तो 2π/3 प्लस साइन 2 इंटू 2π/3, क्योंकि साइन 2x है ना, तो ये कितना बनेगा 2π/3 प्लस साइन 4π/3। अब 4π/3 भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये बन गया साइन 240, 60 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो साइन 180 प्लस 60। 180 पे क्या होता है, नो चेंज, साइन थीटा। कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड, 180 प्लस है तो थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 मतलब माइनस √3/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको भी आप ऐसे कर लो। देखो हमने π/3 की वैल्यू कैलकुलेट की थी कितनी, ये रही 1.04। इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी पेपर में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस √3/2। तो एफ ऑफ 2π/3, अब इसको मल्टीप्लाई करना 2 4 ये आप खुद से भी कर सकते हो, देख लो इतनी ईजी हो जाएगी ये, ठीक है। माइनस, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर कितनी वैल्यू है इसकी 0.86। तो एफ ऑफ 2π/3 की फाइनल वैल्यू कितनी आएगी 1.22। तो इसको भी आप लिख के रख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है आप मेरे को बताओ, नेक्स्ट वैल्यू है 4π/3। 4π/3, तो एफ ऑफ 4π/3 तो कितना आएगा 4π/3 प्लस साइन 2 इंटू 4π/3। एफ ऑफ 4π/3
4π/3 प्लस साइन 8π/3। अब जिन बच्चों को ये कैलकुलेट करना नहीं आता, मतलब जिन्होंने क्वाड्रेंट्स वाला मेथड नहीं सीखा, जिनको लगता है कि मैं फालतू में वो करवा रहा था, तो वहाँ यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। 8 को 60 से किया तो आएगा 480। तो इसको सेम उसी तरीके से लिखेंगे 360 प्लस 120। 360 प्लस थीटा, साइन का साइन रहेगा, 360 प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव है। साइन 120 की वैल्यू आपको पता ही है, √3/2। तो f ऑफ 4π/3, 4 इंटू π/3 की वैल्यू कितनी है, π/3 की वैल्यू कितनी है 1.04, इसकी वैल्यू थी √3/2। तो f ऑफ 4π/3 ये आएगा 4.16 प्लस इसकी वैल्यू कितनी थी 0.86। तो f ऑफ 4π/3 की वैल्यू कितनी आ गई 5.02। तो इसको भी लिख के रख लो, क्योंकि हमें बाद में सभी वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। अब नेक्स्ट हमारा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, 5π/3। तो उसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो f ऑफ 5π/3, 5π/3 प्लस साइन 2 इंटू 5π/3, f ऑफ 5π/3, 5π/3 साइन 10π/3, 60 को 10 से मल्टीप्लाई किया मतलब 600। तो जो हमने कॉस के लिए किया वो साइन के लिए कर रहे हैं 600। तो सेम इसको लिखेंगे साइन 360 प्लस 240, 600 बन गया। ये मैं वैल्यू इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू मैं पहले कैलकुलेट कर चुका हूँ। 360 प्लस थीटा साइन का साइन रहेगा, 360 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 240 साइन 240 कितना होता है -√3/2। तो f ऑफ 5π/3, तो इसको π/3 की वैल्यू कितनी थी हमारी 1.04। अब इसकी वैल्यू है -√3/2। तो f ऑफ 5π/3 5.20 माइनस 0.86, तो कितना आएगा f ऑफ 5π/3, इसको लिख लेते हैं। तो कितना आ गया 4.34। तो इसको भी लिख के रख लो। तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे हो गए। अब सिर्फ एक एंड पॉइंट बचा है, वो कौन सा 2π। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये हमारा लास्ट एंड पॉइंट है, ये सभी वैल्यूज आपके सामने हैं। तो f ऑफ 2π ये बन गया साइन ऑफ 4π। ठीक है, तो साइन 4π को भी देख लेते हैं। साइन 4π बना, 180 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 720। इसको आप लिख लेना 360 प्लस 360। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है बट आपके लिए बता देता हूँ। साइन 360 प्लस थीटा, साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब पॉजिटिव, फर्स्ट मतलब इसको मैं थीटा ही मानता हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको लिख लेना 270 प्लस 90, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। साइन 270 पे क्या होता है इंटरचेंज होता है ना। तो साइन कौन से 270 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में साइन क्या होता है नेगेटिव। तो कॉस 90 कितना होता है 0, तो यहाँ पर कितना आएगा 0। अब 2 इंटू 3.14 यहाँ पर 0। तो f ऑफ 2π की वैल्यू कितनी आएगी 6.28। तो इसको भी आप लिख के रख लो। अब आप मेरे को बताओ कि सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो कौन सी है 6.28। अब आप मेरे को बताओ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 0। वैसे हमें इसकी ज़रूरत नहीं रही चेक करने की, बट ये हम इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बता पाए क्योंकि हमें पता था कि ये सबसे बड़ी वैल्यू है। मैंने आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखाया है। ठीक है, कुछ अप्रॉक्सीमेट वे नहीं दिया, मैंने आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखाया कि ये सबसे बड़ी वैल्यू है और ये सबसे छोटी वैल्यू है। तो जल्दी से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो जो मैंने आपको बताया कि इस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पर आ रही है 2π पर, और वो मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2π। पीछे 2π लिखा है, इसमें 2π लिख दिया, अदरवाइज हमें पता कितना आंसर है 6.28। सेम वैसे इस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू 0 है, वो किस पर आई 0 पर आई है, और सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 0। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक बार जल्दी से इसको रिकॉल करते हैं। अब देखो ये आपका क्वेश्चन था,
हमें पता था कि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैंने डेरिवेटिव किया और 0 के इक्वल रखा, तो मेरे पास -1/2 आ गया। तो -1/2 आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। तो 60 का मल्टीपल ही होगा जहाँ पर 1/2 या -1/2 वैल्यू आएगी। तो मैंने वो चेक किया, वो 120 पे थी, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया। ये फॉर्मूला आपकी एक्सरसाइज 3.4 मतलब क्लास 11th की बात कर रहा हूँ, 3.4 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में है। तो वहाँ से मैंने सीधा वैल्यू को लिखा, एन इंटीजर 0 फिल किया, 1 2 और कोई वैल्यू मैं फिल नहीं कर सकता, 3 फिल करूँगा तो हमारे इंटरवल से बाहर चली जाएगी, नेगेटिव वैल्यू फिल करूँगा तो भी वो बाहर चली जाएगी। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर 4 डिफरेंट क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, बहुत ईजिली आ गए। अब इसको मैंने आपको क्वाड्रेंट्स के मेथड से भी एक्सप्लेन किया। अब इसमें क्या है कि जिन बच्चों ने कोविड के कारण वो टॉपिक नहीं पढ़ा, तो 120 तो हमें पता ही है, उसके बाद मैंने 60 के मल्टीपल सभी चेक किए हैं। कुछ जगह पर पॉजिटिव है तो वो रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट, ये एक्सेप्टेड है, ये भी एक्सेप्टेड है, ये भी रिजेक्टेड है कि वैल्यू गलत आ रही है, वैल्यू माइन। तो इस तरह से मैंने सब कुछ आपको करके दिखाया है। तो हमारे पास 2x की ये वैल्यूज़ आ गई, बट हमें x की वैल्यू चाहिए थी, तो x के हमारे पास 4 डिफरेंट क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। तो ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए, आपको जो मेथड अच्छा लगेगा आप उसी से कर सकते हैं। अब उसके बाद जस्ट मैंने सभी वैल्यूज़ को फिल किया। अब देखो, अगर आपको क्वाड्रेंट्स वाला मेथड नहीं आता तो आप यहाँ पर 2π/3 की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, 4π/3, 8π/3, sin 10π/3, तो आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए आपको ये आना चाहिए। और उसके बाद मैंने लास्ट एंड पॉइंट पर चेक किया तो सबसे बड़ी वैल्यू यही आई। इसमें एक और दिक्कत क्या थी कि बच्चे π/3 मतलब एक रेडियन में है, एक डिग्री में है, तो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे। आपको मैंने बताया भी था यहाँ पर रफ में। तो दोबारा से बता देता हूँ कि मान लो 60 + √3/2 को हमने ऐड करना, ये डिग्री में, ये रेडियन में है, तो इसको भी हमें रेडियन में लिखना पड़ेगा, मतलब π/3 मतलब 3.14/3। तो इस तरह से मैंने आपकी हर कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो भी वीडियोस होंगी हमारी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में अगर आप उन क्वेश्चंस को छोड़ देते हो, मैं को पहले ही बताया था, तो फिर इस चैप्टर को करने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसमें से आपको 5 या 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।